बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कमो है। मेरे चैनल का नाम अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बच्चों की बीमारियों के हवाले से बताऊंगा और उनकी अलामतें बताऊंगा कि उनकी अलामतें इन बीमारियों में किस तरह ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि आजकल लोगों को बीमारियों के हवाले से पता होता नहीं और इलाज करने बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से या तो नुकसान कर बैठते हैं अपना, या गलत इलाज की वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम पेश उनके साथ आ जाती है। और पहले की तरह हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस बटन को ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक खसरा के हवाले से। खसरा लर्ज़रा से बुखार होता है और छींकें ज़्यादा आती हैं। खसरा की वजह से बुखार ज़्यादा होता है और छींकें का ज़्यादा आना, ये खसरा की अलामत है। दूसरी अलामत मैं आपको बताता हूँ कि आँखों का सुर्ख हो जाना। आँखें या सुर्ख हो जाती हैं या सूज जाती हैं और इनसे पानी बहता रहता है। और तीसरी अलामत की खांसी भी ज़्यादा आती है। मर्ज़ के चौथे दिन जिस्म पर छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं। इब्तिदा में ये दाने चेहरे पर निकलते हैं या फिर गर्दन और सीने के तमाम हिस्सों पर दाने निकल आते हैं। दाने सुर्ख होते हैं और किसी कदर उभरे होते हैं। ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं और इनको आपस में हलाली शक्ल के धब्बे बन जाते हैं। 3 यौम तक ये दाने निकलते रहते हैं और इसके बाद बुखार का खुद ब खुद कम हो जाना शुरू हो जाता है। दाने मर जाने लगते हैं, दाने मर जाते हैं और ऊपर से गेहूं की भूसी मानद बारीक छिलके उतरते जाते हैं। जब दाने चौथे या 5वें रोज़ जब दाने इनका असर कम होना शुरू हो जाता है और इनके छिलके जो होते हैं ना, ऊपर छिलके जो होते हैं इनके, आप देखेंगे, आप जिस भाई को या जिस दोस्त को ये खसरे की अलामत होगी या बच्चे की होगी, जब ये दाने ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं या ऊपर से छिलके या खुद ब खुद उतरने शुरू हो जाते हैं, जिसको खरीद कहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि चीचक के हवाले से। चीचक में सर में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। तीसरे या चौथे दिन बहुत बारीक दाने, खसकास नुमा दाने जो होते हैं जिस्म का में निकलने शुरू हो जाते हैं और जिस्म का चमड़ा जो होता है वो सुर्ख हो जाता है। दाने शुरू में गर्दन, चेहरा, दाएं और बाएं तरफ निकलते हैं, फिर जिस्म और फिर आखिर में टांगों पर निकलते हैं। ये आप ज़हन में रखें, जो चीचक का मर्ज़ होता है ये पहले शुरू में गर्दन में निकलते हैं, गर्दन के दाएं तरफ निकलते हैं, फिर जिस्म और आखिर में टांगों पर निकलते हैं। ये चीचक का मर्ज़ होता है। इनमें मुंह के अंदर तालू में भी दाने निकलते हैं। आपको महसूस होंगे कि जिसको चीचक का मर्ज़ होगा अब तालू में भी आपको दाने नज़र आएंगे, जिसकी वजह से गले में शदीद किस्म का दर्द महसूस होगा आपको, और मुंह से अक्सर राल जो ना वो बहनी शुरू हो जाएगी। दाने रोज़ दिन ब दिन जो आपको ना बढ़ते जाएंगे। बुखार 8 दिन के अंदर, 8 दिन के बाद ये रतूबत कम होगी और दानों की नोक अंदर की तरफ दब जाती है। मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। निकलने में, जो भी बंदा खाना खाएगा वो निकलने में बहुत बंदे को दुश्वारी महसूस होगी। दाने निकलने से 8वें दिन मर जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो आप ये जो मसला है, जो बीमारी है ना चीचक की और खसरा की, ये इनकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग होती है 1 हफ़्ता। 1 हफ़्ता या 10 दिन के बाद ये बीमारी खुद ब खुद जो ना कम होनी शुरू हो जाती है। खसरा या चीचक में आपको एक छोटा सा मैं नुस्खा बताता हूँ। वो जिसको ये मसला ज़्यादा हो ना, ये जो होते हैं मनक्का, ये नक्का इसमें बहुत कारआमद है, फ़ायदेमंद है। ये इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ भी जल्द जो ना ये आपको ना फाका नज़र आएगा। और मुझे अब इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए आगे कुछ ऐसी बीमारियाँ, उसके हक़ाइक़, उसकी अलामतें आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह उनका इलाज भी आपको